आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे नीट का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है लॉजिक गेट्स पे यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट बाई वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है जिसका एक लॉजिक सर्किट इससे हम लोग एक बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट बाई इज, बाई के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, इसको हम लोग को सोल्व करना है। इस ट्रूथ टेबल के थ्रू हम लोगों को सोल्व करना है। तो किस तरीके से हम लोग इसे सोल्व करेंगे, बाई का वैल्यू हम लोगों को निकालना है ए बी के टर्म में। तो यहाँ पे जो है ये बाई होता है हमारा आउटपुट होता है, ये दोनों जो होता है हमारा इनपुट्स होता है जब हम लोग लॉजिक सर्किट जब हम लोग डेवलप करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बाई आउटपुट जहाँ पे हाई है बस उसी को हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखिए हाई मतलब 1, लो मतलब 0, यही होता है लॉजिक गेट्स में, केवल 0 और 1 का खेला होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए जो हाई है बस उसी को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाई में मेरा क्या है, ये है ये वाला और ये वाला, ये दो मेरा क्या है हाई है, दो हाई आउटपुट है और बाकी दो लो आउटपुट है। तो लो वाला को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, केवल हाई वाला को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं, लिखेंगे क्या, बाई आउटपुट मेरा क्या है, बाई आउटपुट को किसके टर्म में लिखना है, इनपुट के टर्म में। तो क्या होगा बाई इक्वल टू, इसको किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे जो है 1 है, 1 के सामने जो इनपुट्स है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है इनपुट्स मेरा ए और बी 0 0 है, ठीक है, ए बी दोनों क्या है 0 0 है। तो जहाँ पे 0 होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं ए बार, और जहाँ पे 1 होता है इसे हम लोग लिखते हैं ए, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर ए 1 मानते हैं तो ए बार को 0 मानेंगे, अगर ए 1 मानते हैं तो ए बार को 0 मानेंगे, अगर ए बार को 1 मानते हैं तो ए को 0 मानेंगे। लेकिन जनरली ऐसे ही होता है, ए बार इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए ए बार ये दोनों क्या है 0 0 है, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बार इंटू बी बार, इस तरीके से लिखते हैं ए बार इंटू बी बार। बीच में हमारा क्या आएगा प्लस साइन, इस तरीके से प्लस साइन आता है। और फिर देखिए दूसरा एक्सप्रेशन, देखिए दूसरा एक्सप्रेशन जहाँ बाई हाई है वो क्या है, यहाँ पे 1 0 है, 1 0 है मतलब 1 के जगह पे क्या है ए, 1 के जगह पे मेरा ए है, 0 के जगह पे बी है। तो ये क्या हो जाएगा ए बी बार। अगर बुलियन अलजेब्रा पढ़े होंगे, थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा भी पढ़ना होता है, तो इस तरीके से आता है। तो इस इक्वेशन को आप सिंपली जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया ए बार बी बार और ए इंटू बी बार। अब इसमें देखिए दोनों ये जो है कॉमन क्या है, बी बार जो है वो दोनों में कॉमन है, तो बी बार हम लोग बाहर कर लेंगे। यहाँ बचा ए बार प्लस ए। अब बुलियन अलजेब्रा जब पढ़ते होंगे तो ए बार प्लस ए इक्वल टू सिंपल क्या होता है 1 होता है, ए बार प्लस ए इक्वल टू 1, ए बार इंटू ए इक्वल टू 0। कुछ चीज़ है ना जो हम लोगों को रटना होता है, याद करना होता है, वो बस प्रॉब्लम सोल्व करते करते आपको याद हो जाएगा। तो ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा बी बार, तो बाई इक्वल टू बी बार, इसी के टर्म में हमारा ये आंसर आएगा। तो 4 को ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, बी बार भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए इंटू बी प्लस ए बार, बी ए डॉट बी बार इंटू ए दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आप बीच में डॉट भी दे सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये था एक लॉजिक सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।